हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सर्कल क्लासेस। मैं हूं अभिषेक सुंदरम, आप सभी का टीचर। और हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। अभी तक हमने कवर किया था इसमें कि सेट क्या होते हैं, सेट किसे कहते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, राइट। उसके सेट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशन जो थे, जो सेट बिल्डर फॉर्म थे, उसको किस तरीके से इंडिकेट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म्स के अंदर या फिर रोस्टर फॉर्म के अंदर, वो भी हमने देख लिया था विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी सेशन को। और इस सीरीज के अंदर आप सभी को क्या मिलने वाला है, एक फंडामेंटल स्टडी होने वाली है कंप्लीट मैथमेटिक्स का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इस एग्जाम्पल तक छोड़ा था, राइट। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख लिया था। अब इसके आगे की हम पढ़ाई करते हैं। इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट क्या होता है? देखो, अगर सेट के अंदर, अभी तक आपको मैंने बताया सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या उसके मेंबर्स, राइट। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड होते हैं। तो शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा हमने रूल बनाया, एक सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसा चीज बताया जिसमें कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर आता ही ना हो, राइट। जैसे अगर मैं आपको यहां अगर बोल देता हूं कि सेट ए इज ऑफ एक्स वेयर x belongs to natural number and x is less than 0, तो क्या पॉसिबल है? ये x जो है नेचुरल नंबर है और हम कह रहे हैं कि x जो है वो 0 से छोटा है, तो क्या कभी पॉसिबल है इसमें कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। तो a के पास नो एलिमेंट, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो आप सिंपली सिर्फ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसके मेंबर्स, तो इसमें कोई मेंबर्स नहीं, इसलिए हम कोई मेंबर्स नहीं लिखेंगे। या फिर आप इसको फाई के टर्म में भी, एम्प्टी सेट को फाई के टर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। अब देखो फाई, और देखो एम्प्टी सेट को आप नल सेट या वाइड सेट भी बोला जाता है। आप बहुत सारे बुक देखेंगे उसमें कहीं कहीं पे ये नल सेट या फिर वाइड सेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं या एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? तो वो 0 होते हैं, ओके। अगर किसी भी सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा तो वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन एम्प्टी सेट, ओके। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखो ऑड नेचुरल नंबर कौन है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इनमें से क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल होगा? पॉसिबल ही नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो हो गया नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट होते हैं किससे? 2 से, राइट। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो कह रहा है इवन प्राइम नंबर, तो आप सभी देखेंगे इसमें इवन नंबर सिर्फ ओनली 1 है, यानी कि इस सेट का एलिमेंट कौन बनेगा? एलिमेंट बन जाएगा 2। इस सेट का एलिमेंट बनेगा 2, राइट। x such that x is a natural number less than 5 and greater than 7, पॉसिबल है क्या? कोई ऐसा नंबर जो कि 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो? नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? नल सेट है ये, राइट। क्लियर है ये? आते हैं एक और चीज, फाइनाइट सेट। अब देखो नाम में ही है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या कहता है? सेट कंटेन द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके मेंबर्स जो है आपको पता है और आप गिन भी सकते हैं कि ये कितने हैं, ठीक है। उसे ही हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे P एक सेट है ऑफ 2, 3, 5, 11 एंड सो ऑन अप टू 97, ये किसके हैं? तो ये प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 100 के। तो ये हमें पता है ना कि ये 2, 3, 5, 11, 17, 19, 23, करेक्ट, ये 97 तक जाएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, वो हमें पता है, करेक्ट। अगर वो पता है इसका मतलब क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है। अगर वो हमें पता है तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा एक फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट, राइट ना। चलिए सिमिलरली एक और चीज देखो, द सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर या फिर सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर या फिर गर्ल्स इन योर स्कूल या फिर बॉयज इन योर स्कूल, टीचर्स इन योर स्कूल, ये सब क्या है आपको पता है। सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या है, ये 10 से लेकर के 99 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे। 3 डिजिट नंबर, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर के 999 तक के जो नंबर हैं वो सारे, करेक्ट। सेट ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल, हर स्कूल में गर्ल्स जो है वो फिक्स्ड हैं, करेक्ट ना, तो वो भी नोन है। तो ये सारे क्या हो गए, फाइनाइट। अच्छा अब बताओ एम्प्टी सेट की अगर मैं बात करूं आपसे, एम्प्टी सेट में आपको पता है कितने मेंबर्स हैं? आपको पता है कि उसमें 0 मेंबर्स हैं, यू नो द मेंबर्स, राइट। तो इसलिए एम्प्टी सेट क्या है, एक फाइनाइट सेट है, यानी कि उसमें हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसमें है तो 0, लेकिन मुझे पता है ना कि वो 0 है, राइट। इसीलिए एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। इसके अदर हैंड एक दूसरा सेट आता है इनफाइनाइट सेट, राइट। इनफाइनाइट सेट, अ सेट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये 97 के बाद भी जो प्राइम नंबर होंगे वो सब उसमें आएंगे, कहां तक, तो इनफाइनाइट तक। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उसके काउंट नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे जो सेट्स हैं उनको इनफाइनाइट सेट के कैटेगरी में रखा जाता है। वो क्या है, वो है इनफाइनाइट सेट है, राइट। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर इसी एग्जांपल्स में अगर मैं ये बोल देता कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये फिक्स्ड हो जाता, या लेस देन थाउजेंड्स भी अगर मैं बोल दूं तो वो फिक्स हो जाता कि वहां ही तक के नंबर है, राइट। हम एक बैरियर लगा देते, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फिक्स कर देते, तब वो फाइनाइट सेट हो जाता। बट यहां पे कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नेचुरल नंबर है ये सभी की बात कर रहा है, करेक्ट। लाइक सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर भी कितने हैं, इनफाइनाइट है, राइट। तो इसलिए ये भी हो गए इनफाइनाइट सेट। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। लाइक सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, क्या होगा ये सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, आपको पता है कि ये 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, तो ये क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स जो है, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमें तो पता ही नहीं है कि कहां तक जाएगा वो 1 2 3 0 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये क्या आ गए, ये फाइनाइट सेट नहीं होंगे। सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 4, राइट। ऐसे ऑड नंबर जो 4 को डिवाइड करते हो, कि कोई ऐसा नंबर है जो कि 4 को डिवाइड करते हैं, 4 के मल्टीप्लाई अगर आप पढ़ोगे तो 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स आते हैं, राइट। तो ये भी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपको नल सेट, ये क्या बन गया, नल सेट यानी इम्प्टी सेट, ये बन गया इम्प्टी सेट। और आपको पता है ना इम्प्टी सेट क्या होता है, दैट इज फाइनाइट, राइट। दिस इज द फाइनाइट सेट। सेट ऑफ इवन नंबर डिवाइडेड बाय 3, क्या 3 सेट, 3 का टेबल पढ़ो, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। तो यहां आप ये ध्यान दो, 6 के टेबल में जितने भी चीजें आती हैं, आगे 24 आएगा,
ठीक है, वो सारी क्या है 3 से डिविजिबल है और वो इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसलिए ये फाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट सेट नहीं है। करेक्ट। ओके, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो ये आपका रहा एक्स एक्सिस और यहां होता है आपका ऐसे एक वाई एक्सिस। करेक्ट, ये आपका ओरिजिन होता है। अब कह रहा है कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं बताइए। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं, कितने भी लाइन हो सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। हम जितना चाहें उतना लाइन बना सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। करेक्ट, यानी कि the set of lines which is parallel to x axis is a infinite number, so it is not a finite set. Set of letters of English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट में हमें पता है कि कितने लेटर्स होते हैं, राइट। वी हैव 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, देन इट इज अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स में कितने हैं, 5, 10, 15 है, 20, 25, 30, 35, 45, इवन 40 एंड सो ऑन, ये बहुत सारे हैं, राइट। सो ये एक फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये बन जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। ओके, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, कितने एनिमल्स हैं वो हमें पता है, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। अगर नहीं पता होता तो, अगर सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलता कि कितने ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो हम इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। बट नंबर ऑफ एनिमल्स की अगर बात करता है तो हमें पता है कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन। अब देखो एक ऑरिजिन है यहां से, अब यहां से कितने सर्कल पास करेंगे ये आपको पता है क्या, बिल्कुल। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप जितना चाहो उतना सर्कल खींच सकते हो, यानी कि ये क्या है, ये इनफाइनाइट है। ये क्या है, इनफाइनाइट है, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो, इन द फॉलोइंग, ये जो सेट है वो फाइनाइट है या नहीं है आपको बताना है, राइट। इज द फॉलोइंग सेट फाइनाइट? First question is x such that x belongs to natural number and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे आप इस इक्वेशन को आएंगे सॉल्व करने तो आपको पता चलेगा कि x की दो वैल्यू आ रही हैं, x is equal to 1 and 2। करेक्ट, यानी कि इस सेट में जो दिए गए हैं वो 1 and 2 इसके एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 1 and 2 इज द नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। करेक्ट, तो इसके अंदर क्या है, दो सेट हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं 1 and 2, इसलिए दिस इज द फाइनाइट सेट। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो यहां से आएगा आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे दैट इज प्लस एंड -2। करेक्ट, बट x इज अ नेचुरल नंबर, राइट। In question x belongs to the natural number, so -2 को हम हटा देंगे, we eliminate the -2, we go for the only +2। अब इस सेट की जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ +2 है, हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ओनली 1 एलिमेंट है और वो एलिमेंट है कौन, वो कौन है, वो 2 है। तो ये क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट बन जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे, एन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x minus 1 इज इक्वल टू 0। आप जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से 1/2 आ रही है, बट आप देखेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि x यहां पे एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये सेट क्या बन जाएगा, ये सेट बन जाएगा आपका एम्प्टी सेट बनेगा, राइट। और एम्प्टी सेट अगर है तो अभी हमने देखा था एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट इज अ
फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं, जब आपको इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट के बीच का डिफरेंस पता चल गया है, तो अब हम देखते हैं कि आगे एक आता है टर्म इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट क्या होता है? मान लो कि दो सेट है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो सेट है P एंड Q। अब हम अगर कहें कि P के सारे एलिमेंट Q के पास है और Q के सारे एलिमेंट P के अंदर है, राइट, तो अगर ऐसा अगर होता है, ठीक है, P के सारे एलिमेंट Q में है एंड Q के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो P में है, तो हम ये कह सकते हैं कि P और Q जो है इक्वल सेट होगा। यानी इक्वल सेट वो होता है when two set have equal number of element and same elements, दोनों में सेम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर P के पास अगर 1 2 3 है तो Q में भी क्या होना चाहिए? 1 2 3 होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो इसी कंडीशन में हम P इज इक्वल टू Q कह सकते हैं। एक बेहतर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सेट A है जिसमें A B C है, सेट B के पास C A B है और सेट C में B A C है। आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे A इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, B इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और C जो है A के पास भी है, सेट B में भी है और सेट C में भी है। यानी कि तीनों एलिमेंट दैट इज स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, तीनों सेट A, B और C में अवेलेबल है, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं कि ये तीनों इक्वल हैं। एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, ये जो जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ये मीनिंगलेस है, मतलब इसे कोई मैटर ही नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस सीक्वेंस में एलिमेंट के सेट के एलिमेंट्स को आप लिखते हो, ठीक है। इसलिए यहां पे सेट A, सेट B और सेट C इक्वल हैं, ओके। सो दैट द सेट ऑफ लेटर नीड टू बी स्पेल कैट्रैक्ट एंड सेट ऑफ लेटर नीड टू बी स्पेल ट्रैक आर इक्वल। अब ये ध्यान दो, यहां पे कैट्रैक्ट है और यहाँ पे ट्रैक है, तो इनके जो लेटर्स का जो सेट होगा क्या वो इक्वल होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है, वो शो करना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कैट्रैक्ट में ये देखो ना, ए रिपीट हो रहा है, एक बार और रिपीट हो गया, यहाँ टी भी रिपीट हो रहा है ना, टी भी रिपीट कर रहा है। तो जब आप, हमने पहले भी आपको बताया था, जब भी आप सेट लिखते हैं तो एलिमेंट को बार बार नहीं लिखेंगे, एलिमेंट एक ही बार लिखाएगा चाहे वो कितने बार क्यों ना आ रहा हो, ठीक है। तो यहां से हमने निकाल के लाया, ये CATR से बन रहा है। वहीं अगर ट्रैक की बात करें तो उसमें भी CATR ही अवेलेबल है, यानी कि ये दोनों जो सेट होंगे वो दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे, दे आर द इक्वल सेट। कौन कौन है वो इक्वल सेट? द सेट ऑफ लेटर नीड टू स्पेल कैट्रैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नीड टू स्पेल ट्रैक आर इक्वल। क्लियर है? यहां पे आपको 4 सेट दिए गए हैं, सेट A, सेट B, सेट C एंड सेट D। आपको इसमें से बस ढूंढना है कि कौन दो इक्वल सेट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखो सेट A जो है वो रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया है। B को अगर हम लिखने जाएंगे, कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या? कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। A में कुछ नहीं है, ये नल सेट है, कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ये भी बन गया नल सेट। C में कह रहा है x - 5 = 0, तो C की वैल्यू निकल के आ गई 5, यानी कि C में एक एलिमेंट है 5। वैसे D में x² = 25, तो इसमें x की वैल्यू 2 आ गई, प्लस और -5, यानी कि D में 2 एलिमेंट है, +5 एंड -5। तो अगर यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ 2 ऐसे सेट हैं, दैट इज सेट A एंड सेट B, जो कि इक्वल हैं, जो कि एक एम्प्टी सेट है,
राइट? सो सेट A एंड B आर इक्वल, नो डाउट। अब देखो, अगर इक्वल नंबर समझ गए ना, तो एक और टर्म है कार्डिनल नंबर। इन सभी का यूज होने वाला है वन बाय वन, इसलिए इन चीज़ों को समझते जाइए। ये एकदम थ्योरी बेस्ड है और उसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में भी, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट ए, कार्डिनल नंबर क्या बताता है? किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताता है, ठीक है। और इसको इंडिकेट करते हैं एन ऑफ ए से, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो कि एक एस लेटर सेट एस है जो बताता है सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड बुक, बुक वर्ड के लेटर्स में। तो यहाँ से अगर आप एस को लिखोगे तो एस में क्या आएगा? बी आएगा, ओ आएगा और के आएगा, राइट। ओ 2 बार है तो ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे। तो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है? तो इसमें कितने हैं? बी है, ओ है, के है, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं। सो एन ऑफ एस दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एस इज इक्वल टू 3 ओनली। फाइन, ओके। अब जब आपको कार्डिनल नंबर पता चल गया और आपको इक्वल सेट पता चल गया, तो एक और नया टर्म आता है दैट वी कॉल इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब देखो, जब भी किसी भी दो सेट का कार्डिनल नंबर, ठीक है, सेम होगा। और कार्डिनल नंबर सेम कब होगा? जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। नंबर, देखो, एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब किसी सेट में अगर ये देखो एग्जांपल यहां देख लेते हैं। अगर सेट ए में 1 2 3 है और बी में क्या है? ए बी सी है, इसमें भी 3 है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 3। अब सेट बिल्कुल अलग है, इसमें 1 2 3 है और बी वाले में ए बी सी है, राइट ना। बट फिर भी दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो सेम है। तो इस तरह के सेट को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। और इसको इंडिकेट इस तरीके से करते हैं, डोनेट इस तरीके से करेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ओके, ठीक है। एक चीज ध्यान देंगे, अब देखो, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ऑफ कोर्स इक्वल सेट में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स दोनों में होने चाहिए। मतलब ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली उसके कार्डिनल नंबर भी सेम हो जाएंगे, करेक्ट। वो कार्डिनल नंबर भी उसके सेम होंगे, तो वो जो सेट होगा वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा। ये चीज बताई गई यहाँ पे। और बट जो दो इक्विवेलेंट सेट होंगे वो जरूरी नहीं है कि इक्वल होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ए और बी का जो एग्जांपल लिए थे, इसमें क्या है? दोनों इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि the element of A is not available in set B. Similarly, the element of set B is not available in set A. एक दूसरे में नहीं अवेलेबल उसके मेंबर्स, बट उसके कार्डिनल नंबर सेम है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब यहां आपको बताना है क्या ए और बी इक्वल है या फिर नहीं है। देखो, ए के अंदर क्या है? ए बी सी डी, और बी के अंदर क्या है? डी सी बी ए, दोनों सेम है, राइट? दोनों सेम है। अब ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, क्या वो एलिमेंट अवेलेबल है या उसमें या नहीं, बस ये हमें देखना है, करेक्ट ना। तो ए इज इक्वल टू बी, यस, द सेट्स आर इक्वल। सिमिलरली यहां देखो, 4 8 12 16, और क्या है? या 8 4 16 18, ठीक है। 8 इसमें है, इसमें भी 8 है, 4 है, इसमें भी 4 है, 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें 12 है, बट इसमें क्या है? 18 है। तो ये क्या बन गया? ये 12 ए में अवेलेबल है बट 12 बी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ए और बी इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंसी की बात करूँ तो देखो, इन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये भी 4 है, और इन ऑफ बी ये भी क्या क्या है? 4 है। यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ए, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, बट सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी।
राइट, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है इसीलिए। एक और देखो यहाँ पे सेट ए में 2 4 6 8 10 है और बी क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। अब ए तो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, बी को आपको रोस्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। बी को जैसे ही आप रोस्टर फॉर्म में निकालते हैं तो आपको मिलेगा 2 4 6 8 10, यही पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि 10 और 10 से कम है। और जैसे ही आप दोनों को निकाल लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सेम है दोनों, तो ठीक है, यानी कि सेट ए एंड सेट बी आर द सेम, करेक्ट। स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इस पे क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, ए इज द एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट है, और बी जो है वो y, where y is a letter, y is a letter in the word wolf, और ये wolf के अंदर जितने हैं, बस इसको आप निकालिएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड रिपीट कर रहे हैं, उनको जब हम एलिमिनेट करेंगे तो FOLW आता है, और B में भी यानी कि सेट B के अंदर भी WOLF आता है। देखो सेम है, इसमें भी F है, इसमें भी F है, इसमें O है, इसमें भी O है, L है, इसमें भी L है, और इधर W है, इधर भी W है, तो यानी कि दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब जब आपने ये चीज़ कार्डिनल नंबर, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स को अगर आप समझ लिए हैं तो एक चीज़ और आता है, सबसेट। मान लो कभी ऐसा हो, फॉर एग्जांपल कोई सेट दिया हुआ है, सेट ए, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है। ध्यान देना, ए सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल है, बट बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल नहीं है। ओके, अगर हो जाते तब तो ये इक्वल सेट हो जाता, ए के सारे बी में है, बी के सारे ए में है, तब तो वो इक्वल सेट हो गया। लेकिन अभी क्या है, ए के सारे सेट बी के अंदर हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, बस ऐसे ही को हम लोग सबसेट बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, और इसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि सेट ए में 1 और 2 है, और बी में 3 और 5 है, और सी में 1 2 3 4 है। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज का ध्यान दो, 1 ए में अवेलेबल है, सी में अवेलेबल है, 2 जो है वो ए में अवेलेबल है और सी में भी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली यहां से कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए इज द सबसेट ऑफ सी, इस तरीके से लिखेंगे इंडिकेशन, ए इज द सबसेट ऑफ सी। दूसरी चीज यहां पे ध्यान दो, अब देखो बी का ये 3 है, यहां भी 3 अवेलेबल है, यहां पे 5 है, बट यहां पे तो 5 नहीं है, राइट, तो B इज नॉट द सबसेट ऑफ C, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, B इज नॉट द सबसेट ऑफ C। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द होल नंबर। अब होल नंबर 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होता है। तो होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा है, तो नेचुरल नंबर का सारे जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, वो सब के सब होल नंबर में अवेलेबल हैं, राइट, बट होल नंबर का सारा एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं है। एक 0 को देख लो, वो नहीं है। अब एक भी एलिमेंट छूट गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ, नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, होल नंबर का। और एक नया टर्म और सीख लो, अगर n is a subset of natural number is a subset of whole number, then what I say, whole number is a superset of natural number। ठीक है, इसको सुपरसेट बोलते हैं, ध्यान दो। इसी एग्जांपल में आपको समझाता हूं। अभी हमने यहां पे इस चीज को देखा था, देखो a और a के जितने भी एलिमेंट हैं वो c के अंदर अवेलेबल हैं, करेक्ट।
इसका भी 1 और 2 देख लो, इसका भी 1 और 2 देख लो, करेक्ट ना। यानी कि ए जो है वो सी का क्या है, सबसेट है, सबसेट है। तो इसी को दूसरे टर्म में हम लोग उल्टा भी कह सकते हैं कि सी क्या है, तो सी इज सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए, ये मैं बोल सकता हूं, सी इज सुपरसेट ऑफ ए। फाइन, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल को देखते हैं। लेट ए एक सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, करेक्ट ना। तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं वो देखता हूं। अगर कोई सेट होगा जिसमें सिर्फ ए होगा, सिर्फ बी हो, सिर्फ सी हो, ए और बी हो, बी और सी हो, या फिर सी और ए हो, इवन ए जो खुद है ए बी सी, वो भी इसका खुद का सबसेट हो सकता है वो, ठीक है। और नल सेट यानी जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। जो खुद जो है, देखो सबसेट का डेफिनेशन क्या था कि अगर ए का, यहां ध्यान दें, अगर ए का सारा एलिमेंट सी में अगर है, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट सी में अगर है तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये नहीं पूछा है कि अगर क्या वो सेम सेट होगा या नहीं होगा, ऐसा कोई डिफिनेशन में नहीं लिखा है, राइट। तो यहां देखो, अगर मैं ए जो ये सेट है, अगर दूसरा सेट भी अगर मैं ए को ही ले लेता हूं, ठीक है, ए बी सी, तो इसका सारा एलिमेंट दूसरे वाले ए में अवेलेबल है ना, तो कोई भी सेट वो खुद का सबसेट होता है। बस ये चीज आप ध्यान रखो, 1 नंबर मार्क्स में यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं आपसे, ओके। क्या कि जो कोई भी इटसेल्फ वो खुद एक सेट खुद का सबसेट हो सकता है। तो अब अगर मैं सारे सबसेट को अगर लिस्ट आउट करूं, और जो नल सेट है, जो एम्प्टी सेट है, वो सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अगर मैं लिस्ट आउट करूं तो एक तो 5 हो गया यानी कि नल सेट, ए बी सी, ए बी बी सी, सी ए और ए बी सी। टोटल काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। तो सेट ए का कितने सबसेट हैं, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8 सबसेट्स हैं। तो ठीक है, और ए बी सी को अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो बाकियों को, ठीक है, इसको हटा दो, एबीसी को छोड़ने के बाद ये जितने भी सबसेट्स हैं, यानी कि उस सेट को खुद को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे जो सबसेट्स हैं, इन सभी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो बस एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कभी नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट का क्या होगा, तो वो होगा 2 की पावर n, और यहां पे n क्या है, n इज कार्डिनल नंबर, ठीक है। n क्या होगा, n जो होगा वो होगा कार्डिनल नंबर। चलो ये यहां देखो लिखा ही हुआ है, इफ द सेट कंटेन n एलिमेंट्स, किसी में भी n एलिमेंट्स होगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n होंगे, ओके, 2 की पावर n होंगे। और टोटल नंबर प्रॉपर सबसेट यानी कि इटसेल्फ वो खुद के सेट जो था उसको अगर मैं हटा दूं, सिर्फ 1 हटा दूं, तो 2 की पावर n माइनस 1, सिर्फ उस सेट को हटा दो, ओके। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर b जो है ये 1 2 3 4 है, b एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, तो इसमें 4 हैं, इसके कार्डिनल नंबर 4 हैं, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16 इसके सबसेट हो जाएंगे। और प्रॉपर सबसेट क्या हो गए, बस 1 माइनस कर दो इसमें से, दैट इज 15 द प्रॉपर सबसेट। फाइन, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूं आपको जिसमें सेट दिए गए हैं और उसके सारे सबसेट्स लिखने हैं, कितने हैं वो नहीं बताना है, बस लिखने हैं सबके सब। तो अगर ए है यानी कि इसके कार्डिनल नंबर क्या होंगे, 1, तो इसके टोटल सबसेट क्या हो गए, 2 की पावर 1 यानी कि 2, और कौन कौन हो सकते हैं, 2, एक तो 5 हो जाएगा और ये खुद हो जाएगा। और प्रॉपर की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा,
2 की पावर 1, 2 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज ओनली 1, और ये 1 कौन होगा, ये 5 वाला खुद होगा, राइट। बिल्कुल। ए और बी का क्या होगा, यहां पे 2 है, ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो इसके सबसेट कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन होंगे, तो देखो एक 5 हो जाएगा, एक ए बी और एक ए बी खुद से। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात करूंगा तो सिर्फ 3 होंगे और वो होंगे 5 ए एंड बी, नो डाउट, ठीक है। सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लिखिए, आसान है, 3 है, 2 की पावर 3 दैट इज 8। अगर यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो 8 माइनस 1 दैट इज 7। 5 के कितने सबसेट होंगे, ओनली 1। कौन से, वो खुद, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0, तो 2 की पावर 0 इज ओनली 1 और वो खुद होंगे। एम्प्टी सेट के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एम्प्टी सेट के या नल सेट के या वाइड सेट के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 नहीं होंगे। सबसेट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के सबसेट्स कौन कौन है, रियल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, दैट्स इट। तो इसके सबसेट्स कौन कौन है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे रियल नंबर के सबसेट्स हैं। एक और चीज ये ध्यान दो, नेचुरल नंबर खुद इंटीजर्स के सबसेट है, राइट, क्योंकि नेचुरल इंटीजर्स में निगेटिव वाले नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव वाले नंबर्स भी हैं, राइट ना, और नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर है। सिमिलरली जो रेशनल नंबर होते हैं, सॉरी, जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो खुद रेशनल नंबर्स के सबसेट हैं, वो खुद क्या है, नेचुरल नंबर के रेशनल नंबर के सबसेट्स हैं। और जो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, क्या वो सबसेट है इरेशनल नंबर का, नहीं, क्योंकि लास्ट आपको अगर पता हो रेशनल इरेशनल, जो नंबर रेशनल नंबर होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकते। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इरेशनल नंबर आर द सबसेट ऑफ irrational number are the subset of real number, right, the subset of real number, वो real numbers के हैं सबसेट, ठीक है, डन। देखो, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ओके। अब यहां पे आपको ये बताना है कि कौन किसका सबसेट है या नहीं है। कुछ सेट दिए गए हैं लाइक 5 ए बी एंड सी, यहां पे आपको ये बताना है कि कौन सबसेट है या नहीं है। चलिए, आपको थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं 10 से 20 सेकंड का, और तुरंत में आप मुझे ये बताइए कि कौन सबसेट है या नहीं है। निकाल लिया आप सभी ने कि कौन किसका सबसेट है या नहीं है। तो देखो, बी में क्या है, 159, क्या नल जो है वो बी का सबसेट होगा, बताओ। अभी अभी मैंने बताया, जो वाइड सेट है, जो नल सेट है, जो एम्प्टी सेट है, वो हर सेट का सबसेट होता है, राइट। तो ये तो होगा इसका सबसेट। क्या ए जो है, क्या वो बी का सबसेट है, देखो इसमें 1 है, इसमें 3 है, क्या इसमें 1 तो है लेकिन इसमें 3 अवेलेबल नहीं है, इसमें 3 अवेलेबल नहीं है, राइट। और जैसे ही इसमें 3 अवेलेबल नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। अच्छा, ए और सी के अंदर देखो, ए और सी के अंदर आप एक देखो,
ए और सी के बीच, ये बीच में देखो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो यस इट इज अ सबसेट। सी और बी के देखो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो यस ये एक सबसेट हो गया, राइट। चले समझ में आ गया ये चीज। करेक्ट दिस, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। देखो इसमें 2 है, 2 है, 3 3 4 4, यस इट इज अ सबसेट। ए बी सी, यहाँ पे तो ए है ही नहीं, सबसेट नहीं है। X is a student is class 11 in your school and X is a student in your school। कह रहा है जितने भी स्टूडेंट आपके स्कूल में है वो और सिर्फ क्लास 11th में। ऑफ कोर्स क्लास 11 तो स्कूल के अंदर ही तो है, तो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे क्लास 11th में तो हो, क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्कूल के ही तो हैं, तो वो सबसेट हैं। सर्कल इन द प्लेन एंड सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस यूनिट 1। अब देखो ये इसके सेट हैं या नहीं, इस चीज को जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर इस चीज को आप समझ गए तो ये कौन सबसेट बनेगा और कौन सबसेट नहीं बनेगा ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। सर्कल इन द प्लेन, सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन पे, ये आपकी स्क्रीन भी प्लेन है, राइट। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे सर्कल बना देता हूँ, बहुत सारे, तो और मैं बना देता हूँ, ये लो, ये हर जगह सर्कल है। और ये क्या बोलता है, द सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन पे, यानी इसी स्क्रीन पे बनाना है, विद द रेडियस यूनिट 1। अब सिर्फ जो 1 यूनिट वाले जो सर्कल हैं सिर्फ मैं उन्हीं उसी की बात करूंगा। तो कौन किसका सबसेट बनेगा, चलो इसको हटाते हैं, कौन किसका सबसेट बनेगा, ये सबसेट है इसका, राइट। तो क्या ये यहां पे पूछा जा रहा है ये सबसेट है या नहीं, ये नहीं है। ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड रेक्टेंगल इन अ प्लेन, अरे ट्रायंगल रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं, राइट, कोई रिलेशन नहीं है, राइट। इवन रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में अगर क्वेश्चन होता तो समझ में आ सकता था। इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, यस ट्रायंगल यानी कि हर तरह का ट्रायंगल है इस प्लेन के अंदर, हर तरह का ट्रायंगल, और उसमें पूछ रहा है कुछ है उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो डेफिनेटली ये इसका सेट है, करेक्ट, ठीक है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बस ये आपको बताते चलना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सेट ए बी है, इसमें भी ए बी है, लेकिन ये सबसेट नहीं दिया हुआ है, ये हो गया फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। ए ई है, इसमें क्या है, ए ई है, द वॉवेल ऑफ लेटर इन द अल्फा, अच्छा वॉवेल्स कौन हो गए, ए ई आई ओ यू, तो देख लो ये बनेगा ए आई ओ यू, इसमें ए है ई है, इसमें भी ए ई है, तो ये तो बन गया, ये करेक्ट है। 1 2 3 है इसमें, और इसमें 1 3 5 है, फिर भी ये सबसेट दे दिया, अरे ये तो गलत है ना, इसमें ए है और इसमें ए बी सी है, ये तो सही है, करेक्ट। जल्दी से बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। ए के अंदर क्या क्या है, अब यहां क्वेश्चन पे यहां पे ध्यान दो, देखो इसके एलिमेंट्स हैं 1, इसके एलिमेंट्स हैं 2, और इसके एलिमेंट हैं ये सेट, ठीक है, और इसमें 5। 3 इसके एलिमेंट नहीं है, ए के लाइक आई से 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्चुअली ये जो सेट है 3 and 4 का, दैट इज बिलोंग्स टू ए। बस इस चीज को अगर आप ध्यान रख दिए तो बन जाएगा। ये 3 और 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या 3 and 4 इज अ सबसेट ऑफ ए होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 और 4 इसके नहीं है सबसेट। सबसेट क्या है, ये जो सेट है 3 और 4 का वो सबसेट है। कंफ्यूज्ड, अगर मैं यहीं पे, अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये अगर मैं बना दूं, द सेट ऑफ सेट 3 and 4,
अब ये सही बनता। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 जो है, अभी मैंने बताया ना कि जो 3 है वो क्या है, 3 और 4 के अंदर है, वो A का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्या 3 and 4 इज बिलोंग्स टू A? यस, इट इज बिलोंग्स टू A। ये इससे बिलोंग करते हैं, इसके सबसेट नहीं है। क्वेश्चन को भले ध्यान से देखो, एक बार एकदम ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे देखो, ये आ गया सही। मैंने अभी बताया कि अगर इसको 2 बार, ये क्या बन गया, ये बोल रहा है कि सबसेट है, ये जो 3 and 4 का जो सेट है वो बन गया है सबसेट। अब ये करेक्ट है, क्योंकि 3 and 4 इज सेट, ये जो है ये A का पार्ट है। ठीक है, 3 और 4 इसके पार्ट नहीं है। एंड 1 इज बिलोंग्स टू A। 1 हाँ है, 1 तो है इसके अंदर, राइट। स्टार्टिंग के 3 को अगर आप समझ जाते हैं, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है सेट को लेके आपका क्लियर होगा, सेट और उसके एलिमेंट्स को लेके। ठीक है, 1 इज द सबसेट ऑफ A, नहीं, 1 इज अ एलिमेंट। 1 इज द एलिमेंट। अगर मैं इस पे इस तरीके से इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाता, इसका सेट बना देता, तब ये होता, राइट ना। 1 to 5 इज बिलोंग्स टू A, नहीं, 1 to 5 जो सेट्स है ये बिलोंग्स नहीं करते हैं, ये बल्कि इसके क्या है, सबसेट है, राइट। 1 to 5। आप पूछ रहे इसमें 1 to 3 क्या सबसेट होगा? अरे नहीं, 1 to 3 नहीं है सबसेट इसमें। क्लियर? इस क्वेश्चन को अगर आप सही से समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सेट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक हम रखते हैं। अगली क्लास में थोड़ा और हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ और भी सेट्स हैं। ठीक है, वो सारी चीज पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आखिरी तक वापस से छोड़ता जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आप जरूर देखिए, एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो है इसमें मेंबर्स भी हैं और एलिमेंट में एक सेट है ऑलरेडी। इस सेट में जो ये 3 and 4 है, ये खुद एक सेट है जो कि एलिमेंट है सेट A का। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। इसको एक बार आप 2-3 बार देख लीजिए, नहीं समझ आता है फिर भी आप हमसे कनेक्ट होइए। ठीक है, कहाँ कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे आके Q&A का जो सेक्शन है वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से पूछ सकते हैं। और सबका डिस्क्रिप्शन कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सबके लिंक है। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।